गंगा नदी के किनारे एक जंगल में एक हंस और एक कबूतर बहुत गहरी दोस्ती में थे। वो हंस पूनम के चांद जैसे बहुत सुंदर दिख रही थी। पास रह रहे बाकी पंछियों के साथ भी अच्छी दोस्ती उसने बढ़ा रखी थी और अच्छी अच्छी बातें सुनाती थी और उपदेश भी देती थी। मगर उस कबूतर जो हंस की दोस्त थी, वो बहुत घमंड करती थी क्योंकि हंस जैसी बहुत सुंदर पंछी की दोस्ती उसे मिल गई थी। उसे बहुत अहंकार था और बाकी पंछी भी उससे बहुत जलने लगे और चौबीसों घंटे इस बात की जिक्र करती थी। उस जंगल के आसपास एक बहुत बड़ा शिकारी रहता था जो बहुत मशहूर था उस प्रदेश में। एक दिन शिकार करने के लिए वो जंगल के अंदर आ गया। उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला, एक छोटी पंछी तक नहीं मिली आज उसे। सवेरे किसका मुंह देख के आया मालूम नहीं चल रहा। जंगल में अभी तक कुछ भी नहीं मिला मुझे। ऐसे वो गुस्से में बोलने लगा। थके हारे गर्मी के मारे वो शिकारी एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया और सोचने लगा। पेड़ के डाली के ऊपर बैठ सो रही थी हंस। उसको देख के बहुत हैरान हो गई। थका हारा प्यासा और भूखा बैठा शिकारी को देख के वो और परेशान हो गई। उस हंस को दया आई और सोचने लगी मन ही मन में कि उसे कुछ तो मदद करना चाहिए। उसने सोचा कि उसको एक पंखे की तरह सेवा करूंगी और अपने पंख को फड़फड़ाने लगी। पंखों की फड़फड़ाहट से मिली ठंडी हवा के वजह से शिकारी को गहरी नींद आ गई और वो सो गया। जब वो शिकारी सो रहा था तो हंस की दोस्त कबूतर भी वहां पे आ पहुंची। जब वो हंस को इस प्रकार फड़फड़ाते हुए देख कबूतर ने कहा, मेरी दोस्त, तुम्हें तो कितना अच्छा दिल दिया है भगवान ने। तुम ठंडी हवा पहुंचा रहे हो उस शिकारी को जो हमेशा सबको शिकार करके मारता है। दोस्त, इसे समझो कि उस शिकारी की खानदानी पेशा है शिकार करना, मगर वो जब परेशान है उसे मदद करना मेरा फर्ज है। कबूतर ने इस बात को सुन के उस शिकारी के ऊपर अपनी गंदगी फैला दी और वो उड़ गई। कबूतर की गंदगी बहुत जल्दी से उस शिकारी के चेहरे पे जा गिरी। उसे देख के नींद खुली शिकारी को और वो बहुत गुस्से में आ गया और ऊपर जब देखा डाली में हंस बैठी थी और वो अपनी पंख फड़फड़ा रही थी। इसे देखकर शिकारी को और गुस्सा आया और उस हंस को देख के अपना बाण बहुत तेजी से चलाया। उस बाण ने सीधे हंस के दिल को चीर के निकल गई और वो हंस तड़प तड़प के पेड़ के नीचे गिर गई बिना कोई गलती के। जबकि उसके दोस्त कबूतर ने ये गलती की थी, जान गंवानी पड़ी हंस को। बच्चों, ये समझना है कि किसे हमारी दोस्ती है और उनसे कब हमें परेशानी आ सकती है। बुरे दोस्त के संगत में हमें कभी भी आफत आ पहुंच सकती है। इसी वक्त हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी बुराई किसने की और उसी के प्रति हमारा गुस्सा दिखना चाहिए, वरना हम बिना कुछ जाने सोचे पाप करते रहेंगे। कछुआ दो सारस। एक समय एक शहर में एक तालाब था। उसमें एक कछुआ और दो सारस रहते थे। एक साल जब बारिश नहीं हुई तो पानी पूरी तरह सूख गया। एक दिन जब दोनों सारस ऊपर उड़ रहे थे तो उन्हें एक नया तालाब दिखा। उसमें काफी पानी था। उन्होंने ये भी देखा कि उसमें कई मछलियाँ, केकड़े और मेंढक भी थे। उन्होंने तभी तय कर लिया कि नए वाले में चला जाना चाहिए। इसी बात की चर्चा वो कर रहे थे कि कछुए ने सुन लिया। उसने सारसों के पास गया और बोला, दोस्तों, मुझे भी तुम्हारे साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता। इस तरह कई प्रकार से उसने विनती की। सारसों को उस पर दया आ गई और उसकी बात मान ली, लेकिन उसे कैसे वहाँ ले जाना है ये पता नहीं चल रहा था। कछुआ उड़ नहीं सकता था और उतनी दूर पैदल चलकर पहुंच नहीं सकता था। बहुत सोचने पर उनको एक उपाय सूझा। अगर कछुआ एक लकड़ी को मुंह से पकड़ ले, वो सारस दोनों ओर से लकड़ी को पकड़कर नए तालाब तक पहुंच सकते थे। सारसों ने पहले ही चेतावनी दी कि किसी भी परिस्थितियों में उसे अपना मुंह नहीं खोलना है। उससे कहा कि लकड़ी को अपने मुंह से कस के पकड़ना है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों सारसों ने कछुए को लेकर आसमान में उड़ना शुरू किया।
जब वो उड़ने लगे थे तो नीचे कुछ बच्चे दिखे। सारसों का लकड़ी को लेकर कछुए को ले जाना उन्हें बड़ा अजीब लगा और आपस में शोर मचाने लगे। कछुए ने उस दृश्य को देखा और सारसों को बताने के लिए अपना मुंह खोल दिया। उससे वो नीचे गिर गया और जान गंवा बैठा। इसलिए आने वाले खतरों को पहले से भी भांप लेना चाहिए और समय के मुताबिक चलना चाहिए। इसी तरह ज्यादा जोश हर तरह से बुरा होता है। कौवा सांप। एक समय की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता था। उसमें ही वो सुखी रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। कौवे के अंडों को उसके ना रहने पर सांप खा जाता था। उसके वापस आने पर अंडे नहीं होते थे। उसकी वजह से कौवा दुखी होता था। एक बार उसने दूर से सब कुछ देखा। तब उसने जाना कि सांप अपने बिल से निकलकर उसके अंडे खा जा रही है। उसको बहुत गुस्सा आया। सांप को कुछ न कर सकने की वजह से सही समय का इंतजार करने लगा। एक दिन उस पेड़ के बगल के झील में स्नान करने के लिए उस देश की युवरानी अपनी सहेलियों के साथ आई थी। युवरानी अपनी सारी जेवरात निकालकर वहां रखकर स्नान करने के लिए झील में उतरी। मौका ताड़कर कौवा अपनी चोंच से मोतियों का हार पकड़कर सांप के बिल की ओर उड़ा और उसमें डाल दिया। उस समय राजा के सेवकों ने उसे देखा। उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू किया। तब उस बिल के अंदर का सांप गुस्से में आ गया। उन्होंने उस सांप को लकड़ियों से मार दिया। वहां गिरे हुए मोतियों का हार को लेकर चले गए। सीख: दिल लगाने से रास्ता निकल आता है। सोने का कड़ा राही। वो एक घना जंगल था। उसे पार किए बिना शहर जाने का रास्ता नहीं था। एक दिन एक राही शहर जाने के लिए उस रास्ते गुजर रहा था। जंगली जानवरों के डर से अपनी जान को बचाते हुए चल रहा था। उसी जंगल में एक बूढ़ा बाघ जो कमजोर हो गया था और शिकार नहीं कर सकता था, भूखा सा एक पेड़ के पीछे बैठा हुआ था। जंगल में गुजर रहे उस राही को उसने देख लिया, लेकिन उस राही पर हमला करके उसे मारकर खाने की ताकत उसमें नहीं थी। किसी प्रकार से उसे मारकर अपनी भूख मिटाना चाहती थी। शिकार करने की ताकत खोने के बाद में चाल चलकर आदमियों को मारकर भूख मिटाने की आदत उसने डाल रखी थी। राही के उधर आने से उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। इसके पहले एक आदमी को मारने के बाद उसने उसके हाथ का एक सोने के कड़े को अपने पास रख लिया था। जंगल में जल्दी जल्दी उस ओर आते राही को देखकर खुश होने लगा। उसने कहा, ओ राही, इधर देखो, इधर आओ। बाघ को अचानक देखकर राही घबरा गया, मगर उसके हाथ में चमकता हुआ सोने के कड़े को देखकर घबराहट में भी उसे लालच हो गया। हौसला लेकर कहा, मुझे क्यों बुला रहे हो? तुझे मेरे साथ क्या काम है? तब वो बाघ ने सात्विकों जैसे अभिनय करते हुए कहा, देखो राही, तुम्हें देखने पर पता नहीं क्यों मुझे दया आ गई है। लगता है तुम कई मुश्किलों को झेलते हुए गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तुम मेरी क्या सहायता कर सकते हो? मुझे अपने रास्ते पर जाने दो। शहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। इधर देखो, ये सोने का कड़ा है, बहुत कीमती है। मुझे इससे कोई काम नहीं है। मेरा संकल्प ये है कि तुम्हारे जैसे को ये दे दे। बहुत अच्छा, तुम्हारा इरादा बहुत नेक है, मगर इसमें तुम्हें क्या फायदा होने वाला है?
शाबाश, अच्छा सवाल किया। इस सोने के कड़े को दान में देने में मुझे पुण्य मिलेगा। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हें प्राप्त होने वाले पुण्य को छोड़ो। तुम एक क्रूर जानवर हो। तुम बेरहम होकर लोगों का जान ले लेते हो। तुम्हारी बातों को कैसे मान ले? तुमने सही कहा। जवानी में मैंने कई लोगों को मारा था। कई लोगों को जान छोड़नी पड़ी। उसकी वजह से मैं पापी हो गया। एक मुनि को मेरे ऊपर तरस आ गया। इससे छुटकारा पाने के लिए दान देने की एकमात्र उपाय था, ऐसे उन्होंने बताया। इसीलिए इस सोने के कड़े को तुम जैसे योग्य व्यक्ति को दान में देकर अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाघ के इस तरह कहने से राही को सोने के कड़े के ऊपर लालच दुगना हो गया। फिर भी सोचते हुए बोला, तुम्हारी बातें सच मालूम होती है, मगर तुम्हें देखने में पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। मुझे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। राही रुको, मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो। हाथ में आए हुए सोने की कड़े से हाथ मत धो बैठो। तुम्हारा डर मैं समझता हूँ। तुम्हारे शक को मैं दूर करता हूँ। बुढ़ापे की वजह से मैं कई बीमारियों का शिकार हुआ हूँ। बूढ़ा सा हो गया हूँ। मैं उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। मेरे नाखून सड़ गए हैं, दांत चले गए हैं, आंखों की रोशनी चली गई है। बाघ की बातें सुनने के बाद ये सोचकर कि सोने का कड़ा उसका होने जा रहा है, मन ही मन में खुश हुआ। बाघ की बातें सुनने के बाद उसे साहस मिला। बाघ के पास गया और कहा, ठीक है, चूंकि तुम अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, मैं सोने के कड़े को दान में लेने के लिए तैयार हूँ। बिना परिश्रम के शिकार मिलने पर बाघ को बड़ा आनंद मिला। उसने कहा, मेरे पास जो सोने का कड़ा है उसे मैं दान में दे देता हूँ, लेकिन पहले तुम झील के पास जाकर स्नान करके आ जाओ। अधिक लालच में जो था, राही बिना किसी सोच के स्नान के लिए झील के पास चला गया। झील सारा कीचड़ से भरा हुआ था, पैर रखने से ही फिसल रहा था। सोने के कड़े के मोह की वजह से राही वहां चला गया था। तुरंत कीचड़ में घुस गया। पैर बाहर नहीं निकल रहे थे। तुरंत चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ! इस तरह चिल्लाओ मत, मैं हूं ना बचाने को। और धीरे धीरे चलते हुए राही के ऊपर कूद पड़ा। उसे मारकर अपना पेट भरकर खुशी से विश्राम करने लगा। Hi kids! Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us in Facebook and Twitter.